ओके मेरे प्यारे बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग में आज प्रैक्टिस मैनुअल हमें कंप्लीट करना है। कुल मिला के प्रैक्टिस मैनुअल में देयर आर 21 क्वेश्चंस ऑफ विच 10 was completed in my last lecture and 2 difference or comparison between marginal and absorption, question number 20 and 21 had been done in day before yesterday's lectures. चलिए सर, आज मार्जिनल को हम फाइनली दी एंड बोलते हैं। पीएम से फिर आपके नोट्स देखेंगे उसमें कितना दम है और हमसे कितने बनते हैं। तो सरकार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अर्नब लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल its product R9. The following figures have been collected from the cost records for the last year of the product R9. क्या बोलता है सर? Element of cost, variable portion and fixed cost. Material, sir, it is 30% of my cost of goods sold and it is pure variable in nature. Okay. Cost of goods sold, prime cost plus factory overhead plus specific ADM expense. Plus opening WIP, opening finished goods minus closing finished goods equals to my COGS. Okay sir. अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है। डायरेक्ट लेबर it is 15% of COGS which is again pure variable. Factory overhead is semi variable which is partly fixed for rupees 230,000 and partly variable which is 10% of cost of goods sold. एक्चुअली लिखा था जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि 2 अटेम्प्ट पहले तक जो मॉड्यूल छपे थे उसमें जनरल एडीएम ओवरहेड भी सीओपी का हिस्सा होती थी और सीओजीएस से पहले आती थी। नए मॉड्यूल्स में पिछले 2 अटेम्प्ट्स में उन्होंने एडीएम ओवरहेड के बारे में अपने विचार बदले और कहा कि 2 तरह के एडीएम होगा, एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गया तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा है, लेकिन जो कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, जो जनरल एडीएम एक्सपेंसेस हैं, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आएंगे, यानी बीक्यू यूनिट द्वारा बेयर किए जाएंगे। अब सर क्वेश्चन में बदल नहीं सकता, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया अपने हिसाब से और मैंने क्या कर दिया, जनरल काट के लिख दिया एडीएम ओवरहेड स्पेसिफिक। अब टेक्निकली ये हमारे सीओजीएस का हिस्सा बन सकता है। इन्होंने 2% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया और 71,000 फिक्स दे दिया। ठीक है सर। तो सीओजीएस में जो टोटल सीओजीएस आया उसमें 3,01,000 फिक्स्ड है और वेरिएबल कितना हो गया 30, 40, 50, 55, 57। तो जो आपका सीओजीएस है इक्वल्स टू समीशन ऑफ टाइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड एंड स्पेसिफिक एडीएम ओवरहेड, ये टोटल है। अब ये टोटल आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा कोई ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, नहीं तो इसका टोटल तो सीओपी कहलाएगा और उसमें ऐड होगा ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस होगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आएगा सीओजीएस। तो जो टोटल सीओजीएस है उसके इन्होंने 2 पोर्शन दे रखे हैं। एक वेरिएबल है विच इज 57% ऑफ सीओजीएस। तो बाय डिफॉल्ट जो बचा वो फिक्स्ड है विच इज बेसिकली 43% ऑफ सीओजीएस। और फिक्स प्रोडक्शन एंड एडीएम ओवरहेड्स आर रुपये 3,01,000। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3,01,000 रुपए हमारे सीओजीएस का 43% है। यस यस सर। तो COGS
3,01,000 डिवाइड बाय 43%, तो सर ये निकल कर आया ₹7 लाख। अब आप चाहो तो इसका फिर से फर्दर ब्रेकअप कर दो। वेरिएबल कितना सर, सीधी लिख दो ना, क्यों पका रहे हो। 399,000 और फिक्स कितना, फिक्स तो दे ही रखा था ना सर, 3,01,000। ओके, so now we got the breakup of COGS, which is 399,000 variable and 301,000 fixed. आगे बोलिए सर। Selling and distribution overhead equals to semi variable nature, 68,000 fixed and 4% of cost of sale is variable. तो चलिए सर फिर से लिखिए, cost of sale equals to COGS plus selling and distribution overhead. ओके गुरुजी, COGS 7 लाख है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दो पार्ट हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल है। अगर ये x है तो 0.04x कॉस्ट ऑफ सेल्स का 4% वेरिएबल प्लस 68,000 फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो x माइनस 0.04x इक्वल्स टू 7,68,000, 0.96x equals to 7,68,000, तो x equals to 7,68,000 डिवाइडेड बाय 0.96, सर ये आ रहा है टोटल 8 lakhs। हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, मार्जिनल को कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट से मतलब नहीं होता है, मार्जिनल इज कंसर्न विद लिक्विड वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबल के टर्म में कितना वेरिएबल हो गया सर, चेक करवाओ। सीओपी में वेरिएबल था 3, सीओजीएस में वेरिएबल था 399,000, और अभी अभी हमें पता पड़ा कि वेरिएबल सेलिंग के खर्चे सीओएस का 4% है। मेरे पास जगह नहीं लिखने को, आप निकाल सकते हैं। 8 लाख का 4% होता है 32,000। तो ये आ रहा है 4,31,000 इन टोटल। What about fixed? फिक्स कितना है, तो सर पहले था फिक्स 3,01,000, और इसमें अभी अभी जुड़ा है फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 68,000, तो टोटल फिक्स हो गया 3,69,000। तो सर फाइनली अब हमें पता पड़ चुका है कि हमारी कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है। 369,000 is my fixed cost, which is basically my periodic cost, which should be adjusted charge against contribution, and my variable cost was 4,31,000. अब आगे, last year 5,000 units were sold at rupees 185 per unit. ओके, तो बेटा एक काम करें, अगर आप यहां जो लास्ट ईयर 5,000 यूनिट्स बिकी हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो जो माल बिका है उसी की लागत है, तो इसको डिवाइड करो ना। 4,31,000 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स, तो ईच यूनिट इज हैविंग अ वेरिएबल कॉस्ट of rupees 86.2. What was my selling price per unit given in the question? 185. What is my variable cost per unit?
86.2. So what is my contribution per unit? So 185 minus 86.2, 98.8. Okay. What is my PV ratio, sir? Contribution upon sales, 98.8 divided by 185 into 100. तो ये आ रहा है सर 54.4054%. तो साहब हम अप्रोक्स 54.54% कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करते हैं अपनी सेल्स पर. अब हमसे क्या चाहते हैं वो बता दो सर. सबसे पहले ब्रेक इवन सेल्स इन रुपी. ओके, चलो मालिक, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको आता है ना ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला. फिक्स कॉस्ट 1,69,000 इन रुपी चाहिए, तो डिवाइड बाय 54.4054%. 3,69,000 divided by PV ratio, that comes to 6,90,941 रुपीज. ये मेरा पहला आंसर हो गया. सर प्लीज बताइए आपका दूसरा आंसर क्या है? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द लास्ट ईयर. प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, तो सिंपल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट. कितनी यूनिट्स बेची थी लास्ट ईयर सर? 5,000. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज, सर बहुत सारे तरीके थे, तो एक तरीका नहीं था, जो समय दिमाग में आ जाए. एमओएस इंटू पीवी रेशियो इक्वल्स टू माय प्रॉफिट, है ना. टोटल सेल इंटू पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट. तो सब तरीके हैं, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो क्लिक हो जाए वो चलेगा. तो ये आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस हेयर वॉज योर फिक्स कॉस्ट, दिस इज योर प्रॉफिट. तो 5,000 इंटू 98.8, 494,000 minus 69,000. Profit for last year was rupees 125,000 sir. 8 marks का क्वेश्चन था एग्जाम में. MOS in percentage, profit upon PV ratio equals to MOS. Profit 125,000, PV ratio 54.4054%. So profit upon PV ratio 234,058.7, 234,058.7. तो सर इतना भी क्या बारीक हो रहा है? 59 कर लो. क्या ये आपका आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है. ये आंसर होता जब क्वेश्चन ये बोलता कि एमओएस क्या है. वो बोल रहा है एमओएस परसेंटेज में क्या है. तो सर पहले आप बताओगे आपकी टोटल सेल्स क्या है. तो एमओएस अपॉन टोटल सेल इंटू 100. मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 234,059. टोटल सेल्स 185 पर यूनिट इंटू 5,000 यूनिट्स, 9,25,000. तो सर 234,059
डिवाइड बाय 9,25,000 into 100. It is approx 25.30%. ये मेरा आंसर है। जो मांगेगी वो आंसर देना है साहब आपको, और हमारा आंसर ये है। लास्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट इफ द सेल्स वर 10% लेस देन द एक्चुअल सेल। अगर मेरी एक्चुअल सेल 10% कम होती है तो उस केस में मेरा प्रॉफिट क्या होगा? तो सर सीधी बात है, 500 यूनिट्स पर जो कंट्रीब्यूशन मैं कमा रहा था अब वो नहीं कमा पाऊंगा। सेलिंग प्राइस कम नहीं हुई है, सेल्स कम हुई है, तो मतलब दे सेल्स हमारी क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है सर, आइए। तो थैंक यू सो मच। $4,500 units into 98.8। सर ये 4,500 यूनिट्स कहाँ से आई? आप समझदार बच्चे हो मेरे। लास्ट टाइम मैंने 5,000 बेची थी, अब मेरी सेल्स 10% कम हो रही है तो मैं 4,500 यूनिट्स बेच पाऊंगा। तो 4,500 यूनिट्स बेचने पर कंट्रीब्यूशन आया माइनस ये मेरी फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू माई प्रॉफिट। तो 4,500 यूनिट्स इंटू 98.8 माइनस 3,69,000, तो नया प्रॉफिट है 75,600। ये हो गया मालिक आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये बाकी जितने क्वेश्चन करे थे उन सबसे थोड़ा सा मजबूत क्वेश्चन निकला। हाँ तो सर सारे क्वेश्चन थोड़े हल्के मिलेंगे आपको, कुछ तो दमखम दिखाएंगे। एग्जाम में 8 मार्क्स फ्री में थोड़ी मिल जाते हैं हर बार। सर मार्जिनल तो फ्री फंड का ही है। तो चलो सर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 से कि मैक्सिम लिमिटेड है और ये साहब एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है एंजॉय। ओके, एंजॉय की अगस्त 14 में 14,000 यूनिट्स पे की थी और जो हमारा रेवेन्यू था और जो हमारी कॉस्ट थी वो इस प्रकार थी। तो मैं लगातार तुरंत ये डिवाइड करता जाऊं 14,000 यूनिट्स, तो मुझे पर यूनिट भी मिल जाएगा। जैसे 252 डिवाइड बाई 14, मेरी सेलिंग प्राइस थी 18, 1,12,000 डिवाइड बाय 14,000, 8 रुपये पर यूनिट मटेरियल। लेबर 49,000 डिवाइड बाय 14, 3.5। 35 डिवाइड बाय 14, 2.5। और फिक्स होगा तो फिक्स है, इसको पर यूनिट मत कर देना भैया, मार्जिन पढ़ रहे हैं अपन। अब फोरकास्ट फॉर September 14 has been carried out by the general manager of Maxim Limited. As per the forecast, price of direct material and variable overhead will be increased by 10% and 5% respectively. प्राइस है बेटा, तो जो पर यूनिट कॉस्ट लग रही थी अभी तक उसमें वृद्धि हो रही है। तो अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट जितनी भी क्वांटिटी आप बेचोगे उसमें पड़ेगा। कितनी बढ़ रही है सर? मटेरियल की कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%, so it will be now 8.8 पर यूनिट। लेबर के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो 3.5 ही रहेगा। और वेरिएबल ओवरहेड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%, तो 2.5 रुपए का 5% विल बी 2.625। तो 2.625 प्लस 8.8 प्लस 3, revised variable cost is 14.95, whereas earlier it was 14 per unit. आगे बोलते हैं you are required to calculate number of unit to be sold to maintain the same quantum of profit that made in August 2014। ठीक है सर, चलो करते हैं सर।
पहले तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालो कितना था, इन अगस्त। सर कितनी यूनिट्स बची हैं? 14,000। एक यूनिट पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया है सर? 18 माइनस 14 ऊपर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट 28,000। ठीक है सर, तो 14 28 56 माइनस 28। तो एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वॉज 28,000 रुपीज, एंड दिस टाइम अगेन वी वांट टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही कमाना है और फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन क्या है? सर जो लास्ट ईयर था विच वॉज 56,000। अब आपको यही कंट्रीब्यूशन कमाना है, लेकिन आपकी कॉस्ट चेंज हो चुकी है। सेलिंग प्राइस का सर वही है, हाँ अभी हाल फिलहाल तो वही है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन सेलिंग प्राइस के बारे में नहीं मिली। तो सेलिंग प्राइस वॉज 18 माइनस 14.925। तो आपका नया कंट्रीब्यूशन है 3 रुपए 7.5 पैसे। 3 रुपये 7.5 पैसे मतलब क्या होता है? 3.075। ओके, तो 56,000 मुझे चूंकि आंसर क्वांटिटी में देना था, इसलिए मैं डिवाइड करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ये मुझे अमाउंट में देना होता तो मैं पहले निकालता नया पीवी रेशो और उसे डिवाइड करता। तो 56,000 डिवाइडेड बाय 3.075 इक्वल्स टू 18,211.38। अब सर यूनिट डेसिमल में नहीं होती, और आप एक यूनिट अगर 0.38 भी कम करोगे तो आप जो एग्जिस्टिंग लेवल था उससे नहीं चले जाओगे, तो नीचे तो नहीं जाना है। तो नेक्स्ट नंबर पे जाओ, फिर वाले भी 0.1 क्यों ना हो। तो आपका नया नंबर आ गया 18,212 यूनिट्स। यानी अगर आप उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जितना आपने अगस्त में कमाया था विद दिस रिवाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो आपको 14 के बजाय 18,000 यूनिट्स बेचना पड़ेंगे। सर एमओएस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, तो सर अगस्त का एमओएस क्या था? याद करो, जितना प्रॉफिट था उतनी ही फिक्स कॉस्ट थी। प्रॉफिट कमाते हैं एमओएस सेल पे और फिक्स कॉस्ट निकलती है बीपी पर, दोनों सेम है। मतलब माई 50% ऑफ सेल वॉज माई बीपी। तो सर एमओएस कितना? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो अगस्त। तो अगस्त में 28,000 वॉज द प्रॉफिट, और पीवी रेशो क्या था सर आपका? यही निकाल दो ना। 4 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन था 18 रुपए की सेल पर अर्लियर, 4 डिवाइडेड बाय 1800, इट वॉज 22.22 बार। तो 28,000 डिवाइडेड बाय 22.22 बार, इट कम्स टू 1,26,000 रुपीज। सितंबर का प्रॉफिट तो आप वही कमाना चाह रहे हैं 28,000। हाँ सर, सितंबर का पीवी रेशो क्या है सर? निकाल लो ना, 3.075 ये था ना? हाँ, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस वही 18 इंटू 100, तो 3.075 डिवाइड बाय 1800 क्या है? 17.0833 बार। तो 28,000 डिवाइड बाय 17.0833 बार परसेंटेज। 28,000 divided by 17.0833
50%, 163902 चेक करिए सर। यस वत्स, यही आंसर है। धन्यवाद प्रभु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जरा ट्राई करो। मैडम बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम लेकर आई थी, जो आइसक्रीम की बजाय अब कस्टर्ड हो चुकी है, तो पी लिया जाए खाने की बजाय। चलो सर, इस क्वेश्चन से जो सॉल्यूशन दिया गया है आईसीए द्वारा, मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का अपना आंसर दूंगा जो मेरे हिसाब से सही है। इंस्टीट्यूट से इस भ्रष्टता, भ्रष्टता मतलब ये क्या होता है? भ्रष्टता मतलब मुजोरी बोल दो आप, सिंपल भाषा में, इंदौरी भाषा में। इंस्टीट्यूट बोलेगा अच्छा इतने बड़े वाले हो गए कि हमारे आंसर गलत बोलोगे। हाँ प्रभु, बड़ी विनम्रता के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सही नहीं है मेरे मत से। इवन आप खुद भी तो लिख ही देते हो कि ये जो आपके नोट्स हम दे रहे हैं, ऐसा लिखा रहता है, पता है आपको पीएम में, ये हमारे जो राइटर हैं उसके व्यक्तिगत मत है और इंस्टीट्यूट को इससे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इस मत से सहमत रहे। वैसा वो लिखते हैं बकायदा, आप चेक कर लेना। तो हे महान इंस्टीट्यूट, हम इतने बड़े कहाँ हैं कि आपको गलत बोल पाए। हाँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये पीएम का आंसर दिया था, हम उसके मत से सहमत नहीं है, हमारा अपना मत है। चलो सर देखें हमारा मत क्या है। मरियाने पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इज ऑपरेटिंग at 80% capacity and present the following information. ब्रेक इवन सेल्स है 400 करोड़ और पीवी रेशो है 30%। सरकार पीवी रेशो अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स पे लगा दूं तो मैं ऐसा बोलता हूं कि बीपी में मिलने वाला कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। तो बीपी 400 करोड़, पीवी 30%, मेरी फिक्स कॉस्ट 120 करोड़। बहुत बढ़िया सर। एमओएस पे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बराबर होता है, तो मेरा एमओएस 120 करोड़ है, पीवी रेशो 30%, 36 करोड़ इज माय प्रॉफिट। ओके, टोटल सेल्स was 520 करोड़ at 80% capacity utilization. So total sales could be 520 divided by 80%, 650 crores if we utilize our 100% capacity. आगे बोलते हैं मरियानेस मैनेजमेंट has decided to increase production to 95% capacity level with the following modification. Selling price will be decreased by 10% and variable cost will be increased by 2% of sales. मैंने माना कि ये किस सेल की बात कर रहे हैं? ओरिजिनल सेल्स की। Assumed on ओरिजिनल, क्योंकि जब भी कोई चीज चेंज होती है तो उसका बेस तो ओरिजिनल ही होता है। तो मैंने माना कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 2% से मेरी वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ रही है। लेट
ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज 100, पीवी रेशो एट द 30%, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन 30। तो बताओ मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? सर इट वाज 70% ऑफ माय सेलिंग प्राइस। तो 100 सेल्स, 70 वेरिएबल कॉस्ट, 30 was the contribution. Now what we proposed? We proposed to reduce selling price by 10%. My revised selling price was 90. Earlier मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 70 और अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट सेल के 2% से बढ़ रही है। और कौन सी सेल? मैंने माना ओरिजिनल सेल, तो इट बिकम्स 72। तो मेरा नया कंट्रीब्यूशन आ रहा है 18, और नया कंट्रीब्यूशन अगर 18 है तो रिवाइज्ड पीवी रेशो was 18 divided by 90 into 100, that comes 20% of sale। जबकि हमारे जो भी ऑथर थे इसके, उन्होंने नया पीवी रेशो 28% निकाला। वो पता नहीं कैसे निकाला, मतलब उनका ये मानना था कि जब मेरी सेलिंग प्राइस 10% से गिरी, जैसे 100 रुपए का माल में बेच रहा था, अब 90 में बेचूंगा, तो मेरा जो सप्लायर है, मेरा जो वर्कर है, मेरी जो फैक्ट्री के खर्चे, वो भी, उसे पता पड़ गया ना कि आपकी सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो वो भी फिर 10% से कम हो गए। सर वो तो 70 ही रहेगा ना, आपने कैसे अजम्पशन ले ली, मुझे तो नहीं समझ में आई। तो उनके हिसाब से ये उनका तरीका था पीवी रेशो निकालने का। सत्तर प्लस 2 72% ऑफ 90। तो सर 70 रुपए था जब सेलिंग प्राइस 100 थी, और जब सेलिंग प्राइस 90 हुई तो भी वो 70 ही रहने वाला है। तो सर आपका रिलेशनशिप परसेंटेज में थोड़ी चल रहा है, वैल्यू में देखो आप ध्यान से। सेलिंग प्राइस अगर 100 से गिर के 90 हो जाती है, तो आपका कोई वेरिएबल को जो 70 रुपए लग रहा था वो गिर के 63 रुपए थोड़ी हो जाएगा। तो सर सेलिंग प्राइस 10% कम हो गई तो वैल्यू कॉस्ट भी 10% कम हो जाएगी। एब्सोल्यूट टर्म में वो वैल्यू कॉस्ट अभी वही रहेगी। देयरफॉर आई डिसएग्रीड विद द आंसर। तो सर आई डिसएग्री। मेरे हिसाब से ये तरीका जो मैंने किया वो ज्यादा सही है। बाकी ये है, आप दोनों जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, मैं इंस्टीट्यूट का बड़ा सम्मान करता हूं और हमेशा आप लोगों को भी बार बार बोलता हूं कि आईसीआई की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मार्क्स उन्हें देना है। लेकिन सर बड़े जब गलत होते हैं तो उन्हें बताना पड़ता है कि आप गलत हो। आप गलत होने पर भी वो नहीं स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे, आप राम जी नहीं हो। तो सरकार चलो, हमने तो नया पीवी रेशो निकाला है 20% ऑफ सेल। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है द फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय ₹50 crores इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। और फाइनेंस कॉस्ट वो है जो मेरे फाइनेंशियल डिसीजन से अराइज होती है। और सर फाइनेंशियल डिसीजन के कारण जो भी कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आएगी। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माय कन्वेंशनल कॉस्टिंग सिस्टम। दिस इज अ टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग में आप एक करोड़ों रुपए की इंटरेस्ट की कॉस्ट जो आपने इसी काम के लिए फाइनेंस करा रखा है, उसे इग्नोर करके डिसीजन ले रहे हैं, ये तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो जब मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन सी फाइनेंस कॉस्ट है कौन सी नॉन फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट भी कंसिडरेबल होगा। जब मैं नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाऊंगा, जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करूंगा, हाँ तब मैं बात करूंगा कि सर मैं डिसीजन मेकिंग नहीं ले रहा, तो इसलिए मेरे लिए उससे मतलब नहीं है। लेकिन आज जब मैं ये डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई हैव टू कंसीडर दैट कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है सर, बताइए।
एडिशनल कैपिटल लग रही है 100 करोड़ रुपए। ओहो। और हमसे बोला जा रहा है इंडिकेट द सेल्स फिगर विद द वर्किंग दैट विल बी नीडेड टू अर्न ₹20 crores over and above the present profit and also met 15% interest on additional capital। तो मेरी रिवाइज फिक्स कॉस्ट क्या जा रही है? एग्जिस्टिंग 120 प्लस इंक्रीज हो रहा था 50 और इंटरेस्ट इन वर्किंग कैपिटल है 15%, तो 100 करोड़ का 15% 15, 120, 150, 160, नहीं 120 प्लस 50 170, 180, 185 करोड़। एक बात। दूसरी बात, माई डिजायर्ड प्रॉफिट इज एग्जिस्टिंग प्रॉफिट 36 करोड़ से 20 करोड़ ज्यादा, 56 करोड़ रुपया है। तो भैया 56 करोड़ का प्रॉफिट कमाओगे कब? जब 185 करोड़ की फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे। तो डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 185 प्लस 56, 241 करोड़। ठीक है सर। तो indicate the sales figure with the working that will be needed to earn ₹20 crores over and above the present profit and also met 15% interest on the additional capital। तो सर desired sales, मेरे पास आज सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो ही नहीं, मैं जो भी करूंगा वो टोटल में करूंगा। तो डिजायर्ड सेल्स इक्वल्स टू डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो 241 डिवाइड बाय 20%, तो 1205 करोड़ की सेल करना होगी, तब हम वो एक्सपेक्टेशन मैच आउट कर पाएंगे जो हमारा मैनेजमेंट चाहता है। चलो सर। हाँ जी मालिक, एक बार फिर से चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स। फर्स्ट ईयर में सेल्स थी 25 लाख, प्रॉफिट था 10% ऑफ सेल यानी 2.5 लाख। सेकेंड ईयर में सेल्स गिर के हो गई 20 लाख, प्रॉफिट रह गया 8%, 1,60,000। चेंज इन प्रॉफिट नहीं, चेंज इन सेल्स
5 लाख। चेंज इन प्रॉफिट 90,000। पीवी रेशो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। 90 डिवाइडेड बाय 500, दैट कम्स टू 18%। तो मेरा पीवी रेशो कितना आ गया सर? 18%। पहली रिक्वायरमेंट है फिक्स कॉस्ट निकालो। ओके, अप्लाइड ऑन फर्स्ट ईयर। $25 लाख, हाँ सर। इंटू पीवीआर 18%। 25 लाख का 18%, 4.5 लाख। पहला लेक्चर, कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट कितना था? 2.5 लाख। तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। ठीक है सर, पहला आंसर। बीपी ब्रेक इवन पॉइंट बोला है तो लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहा है, यानी आपको यूनिट में आंसर देना चाहिए। लेकिन सर वो तो हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस है नहीं है। तो आज तो जो ऑप्शन है वही लगाओ। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, फिक्स कॉस्ट 2 लाख डिवाइड बाय 18%। 2 लाख डिवाइड बाय 18%, 11,11,111। ओके, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ सेल इज 30 लाख। तो सर एक काम करो ना, 5 लाख से जो सेल बढ़ रही है उस पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा वो आप एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में जोड़ दो, तो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 30 लाख आ जाएगा। और नहीं तो छੱਡ दो, 30 लाख का 18%, सर 540 माइनस फिक्स कॉस्ट 2 लाख। तो 540 माइनस 2 लाख 3,40,000। कितनी सेल्स करना होगी अगर डिजायर्ड प्रॉफिट 475 है? हम बोलेंगे सर 475 बाद में, ये तो बाद में होगी। पहले आपको अपनी 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है। 475 प्लस 2 675 डिवाइड बाय 18%, 37,50,000 की सेल करना पड़ेगी। एमओएस एट ए प्रॉफिट ऑफ 270, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो 270 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 18%, 15 लाख आना चाहिए। हाँ सर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल विल बी ₹15 लाख एट ए डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹270,000। टोटल सेल तो नहीं पूछा उन्होंने, क्लियर पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए 15 लाख की। लो सर, अगला क्वेश्चन करो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30, फर्स्ट क्वार्टर में 16,000 बना के बेची है और 10 पर यूनिट का लॉस हुआ है। सर फिर से वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है उन्होंने, डिजाइनिंग चेंज कर दी है। भावना है भैया, बताओ भैया। 16,000 यूनिट 30 के भाव से बेची तो सेल्स कितनी हुई? 480। प्रॉफिट कितना हुआ? सर प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा 10 रुपये यूनिट का लॉस हुआ। 16,000 इंटू 10, 160 का लॉस। ठीक है, और जब हमने 40 यूनिट्स बेची
तो 40,000 की सेल्स पे रेवेन्यू आएगा 12 लाख रुपए, तो हमें 8 रुपये पर यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 40,000 इंटू 8 320। चेंज इन प्रॉफिट 7,20,000, सॉरी सेल है। और प्रॉफिट में चेंज कितना है, -160 से पॉजिटिव 320 पे आना है, 480। पीवी रेशो 480,000 डिवाइड बाय 720,000 इंटू 100, 480 डिवाइड बाय 720 इंटू 100, 66.66 par % on sales. What is your fixed cost? Contribution minus प्रॉफिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। सर यहाँ पे 2 साल हैं, एक में लॉस था, एक में प्रॉफिट था। मैंने आपको पहले भी गाइड कर रखा है कि जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो जो प्रॉफिट वाला ईयर है वो लेना, उससे आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान रहेगी। तो सेकेंड ईयर में आपकी 12 लाख की सेल थी, 12 लाख का 66.66% बेसिकली 2/3 होता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 8 लाख, जबकि आपका प्रॉफिट कितना है 320। तो 8 लाख माइनस 320, फिक्स कॉस्ट आई 480। भी निकालना है, हाँ सर, फिक्स कॉस्ट 480 कौन पीवी रेशो, क्यों सर, क्योंकि उसने वैल्यू में पूछा है। तो सर 7,20,000 की सेल्स करेंगे, देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव ब्रेक इवन पॉइंट। अगर सेल्स वॉल्यूम 50,000 यूनिट्स है तो बताइए आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो 50,000 यूनिट इंटू 30, टोटल सेल का 66.66 बार % कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो 15 लाख की सेल, इसका 66.66 बार यानी 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन आया, 10 लाख माइनस 480, तो 5,20,000 आपका प्रॉफिट हुआ। ओके सर, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन where the company need to close the production if unavoidable fixed cost is 150,000. Shut down point. Shut down point. Total fixed cost minus unavoidable fixed cost माइनस शटडाउन एक्सपेंसेस भी होते हैं जो हमारे क्वेश्चन में है नहीं, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर 30 रुपए की सेलिंग प्राइस का 66.6666 यानी 20 रुपए होता है। लेवल ऑफ एक्टिविटी पूछा है सर मुझसे, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी जब भी पूछूंगा तो मैं क्वांटिटी में आंसर दूंगा। टोटल फिक्स कॉस्ट 480, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट 150, यानी अगर मैं अपने बिजनेस को टेम्पररी बंद कर लेता हूं तो आई कुड बी एबल टू अवॉइड फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹3,30,000। तो अगर काम करके इतना भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, इट्स बेटर कि दुकान बंद कर दी जाए। डिवाइड बाय पीवी रेशो
नहीं, पीवी रेशो थोड़ी, ₹20 तो 3,30,000 डिवाइड बाय 20, तो इफ लेवल ऑफ एक्टिविटी इज बिलो 16,500 यूनिट्स, क्योंकि इतनी यूनिट्स पे तो यू विल बी इंडिफरेंट, करें कि नहीं करें, दोनों केस में सेम लॉस, याद आ रहा है? इंडिफरेंस पॉइंट है ये तो, इसके नीचे हो तो बंद कर दो, इसके ऊपर हो तो कंटिन्यू रखो। तो इफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज बिलो 16,500 यूनिट्स, कंपनी शुड सस्पेंड देयर ऑपरेशन। मैंने बोला सस्पेंड, बाद में आप रिज्यूम कर सकते हैं जब आप अच्छी कंडीशन में आ जाए। लो सर, ये आंसर आ गया 16,500। क्या बोलते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? तो लड्डू, पेड़ा और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ी सी दम है एज कम्पेयर टू मार्जिनल, तो अच्छा है। चलो सर, एबीसी लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन द ईयर 2013 विद टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ₹2 लाख, नहीं ऑफ 2 लाख यूनिट्स। चलो यार सर, ये तो यहीं पे हो जाएगा। मेरा चेहरा तो, आइसक्रीम तो खत्म कर ही दिया आपने, अब क्या दिक्कत है? चलो, एक्चुअली लॉकडाउन में आप दूध को गर्म करो खूब, फिर उसको अच्छे से औंटो, गाढ़ा हो जाए, फिर उसमें बादाम बादाम डाल दो और उसे रख दो फ्रीजर में, तो दूध एक दिन के बाद जो बाहर निकलता है उसको ऐसे आपातकाल में आइसक्रीम कहा जाता है, और उसे आइसक्रीम बोलना पड़ेगा, नहीं तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो वो आइसक्रीम है, वो खानी पड़ेगी। और ये भी बताना पड़ेगा कि अच्छा, थोड़े से ज्ञान ले लो मेरे से, 14 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस। चलो आगे बढ़ते हैं। सरकार, एबीसी लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 2013 विथ अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स। 2 लाख यूनिट्स, 2 लाख यूनिट्स बना सकते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 2 years आर मेड अवेलेबल टू यू। 2013 में, 2013 में दे प्रोड्यूस 80,000 यूनिट्स और टोटल कॉस्ट आई थी 3440, जबकि यहाँ पे प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन कर लिया है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है 50%, तो कॉस्ट तो 17,20,000 बढ़ना चाहिए, वेरिएबल होगी तो 3440 प्लस 50%, ये तो 51,60,000 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मगर ये हो ना सका, और अभी आलम है, हमें पता पड़ चुका है कि कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ब्रेकअप करने का फॉर्मूला क्या है? तो सर पहले वेरिएबल निकालो और फिर फिक्स निकाल लो। वेरिएबल कैसे आएगी? तो आंसर आया सर, ये दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, चाहे 80 बनी हो चाहे 120 बनी हो, 2 लाख तक फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी। तो आज ये 80 से 120 के सफर में जो कॉस्ट बढ़ी वो कुछ और नहीं, वेरिएबल कॉस्ट थी 39,000 यूनिट्स की, जो हमने सेकेंड ईयर में ज्यादा बनाई। तो सर चेंज 40,000 यूनिट्स, 4560 माइनस 3440, ग्यारह 20। तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, 11-20 डिवाइड बाय 40, 28 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट किसी एक्सेल पे अप्लाई कर दो। हाँ सर, 34,40,000 ये टोटल है। तो इसमें माइनस कर दो वेरिएबल, कितनी है सर? 28 रुपए। सर 28 तो 1 यूनिट की है, तो 28 इंटू 80,000,
22 लाख 40,000। तो हमारी फिक्स कॉस्ट थी 12 लाख। Then there has been no change in cost structure and selling price, and it is anticipated that it will remain unchanged in the year 15 also. Selling price was rupees 40, so PV ratio 40 minus 28 equals to 12. 12 divided by 40 into 100. कितने क्यूट क्वेश्चंस होते हैं, 4 नंबर 5 नंबर के लिए ऐसे ही आ जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, हाँ मैं तो डर गया। बताओ भैया, पीईपी वो भी यूनिट्स में पूछा है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 1 लाख यूनिट सर। और प्रॉफिट इफ द फर्म ऑपरेट एट 75% कैपेसिटी, मालिक हमारी कैपेसिटी 2 लाख यूनिट्स बनाने की थी। 2 लाख यूनिट्स का 75% होता है 1.5 लाख यूनिट्स। 1.5 लाख यूनिट्स अगर हम बनाएंगे और हर यूनिट पर 12 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाएंगे तो 18 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट 12 लाख है तो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे सरकार। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। पर 16 खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। वाह, ये क्या कहता है वो भी देखें। मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ केम प्राइवेट लिमिटेड इज 28,000 यूनिट्स पर मंथ। एक महीने में मैक्सिमम कितने बना सकते हैं? 28,000 यूनिट्स। आउटपुट एट डिफरेंट लेवल अलोंग विथ कॉस्ट। ओहो ओहो आहा, बढ़िया। इस फर्निश बिलो जब 16,000 यूनिट्स बनाई तो मटेरियल था 1280। सर मटेरियल वेरिएबल होता है, फिर भी आत्मा की शांति के लिए एक बार चेक कर लो। 1280 डिवाइड बाय 16,000, एक यूनिट का आ रहा है 80 पर यूनिट। सर हम कैसे मान लें? चलो इसको 18,000 पे अप्लाई कर दो इंटू 18,000। हाँ सर 14,40,000 मैच हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो मटेरियल इज द प्योर वेरिएबल कॉस्ट। ओके, लेबर सर प्राइमरी लेबर भी वेरिएबल ही होती है, फिर भी चेक कर लो। 17,60,000 डिवाइड बाई 16,000 पर यूनिट 110। अगर ये वेरिएबल है तो अप्लाई कर दो इसको 18,000 पे। ओहो 19,80,000 ही आंसर आ रहा है। पका रहे हो, आंसर आने था। और ये कौन है सर? सर ये तो बू आ रही है इसमें से फिक्स कॉस्ट की, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। तो चलो चेंज इन कॉस्ट सीधे लगा दो यार, अब तो हमें क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा। चेंज इन कॉस्ट 170 डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी 2000। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलो सर 85 वेरिएबल कंपोनेंट आ गया तो इसका फिक्स कंपोनेंट अलग करो, कौन सी बड़ी बात। 22 लाख टोटल कॉस्ट थी माइनस वेरिएबल। वेरिएबल कितना? 16,000 इंटू 85, 13,60,000, 13,60,000 माइनस 22 लाख 840,000। क्या आ गई सर आपकी फिक्स कॉस्ट? You are required to work out the selling price per unit at an activity level of 24,000 units by considering profit at the rate 25% of sale. ओहो desired profit, second pattern, सेल का 25% प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, सेल का 25% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो कॉस्ट का कितना निकालोगे? कॉस्ट का 1/3 होगा। तो टोटल कॉस्ट एट 24,000 यूनिट्स, बोलो भाई। वेरिएबल 24,000 यूनिट्स इंटू 85। 85 थोड़ी, मटेरियल लेबर भी तो है। अच्छे से लिखो सर।
वेरिएबल कॉस्ट 80 प्लस 110 प्लस 85 इंटू 24,000 यूनिट्स, 80 प्लस 85 प्लस 110 275 इंटू 24,000 66 लाख 66 लाख। और आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हुआ करती है सर? निकाली तो थी 8,40,000, 66 लाख प्लस 840, मालिक आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 74,40,000 और इकाई के बराबर है। अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है सेल का 25 तो इकाई कितना हुआ? अगर सेल 100 रुपए है और उसमें 25% यानी 25 प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी बची? 75। तो दैट इज 75% ऑफ टोटल सेल्स। तो मालिक टोटल सेल्स कितनी होगी? 74,40,000 डिवाइड बाय 75%, 99,20,000 99,20,000 पर यूनिट निकालना है सर। 99,20,000 डिवाइड बाय 24,000 यूनिट्स, 413.33। हाँ सर 413.33। ओके 18th पे आ गए और इसके बीच में एक 19th है क्योंकि 20 से तो हम ऑलरेडी कर चुके। वी आर 2 क्वेश्चंस अवे फ्रॉम दिस एंटायर प्रैक्टिस मैनुअल। तो क्वेश्चन नंबर 18। यस बच्चों, एसके लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स। भाई सब टायर बनाते हैं। एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹150 lakhs ऑन सेल्स वॉल्यूम ऑफ 50,000 यूनिट्स। 50 यूनिट्स का मतलब 0.5 लाख बोल दूं? हाँ, तो 150 लाख इज द प्रॉफिट ऑन 0.5 lakhs यूनिट्स। तो मतलब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 300 रुपए पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 850 लाख विच अपीयर्स टू बी हाई। बहुत सही बात है सर। एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस है 3400 पर यूनिट। ठीक है, एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट थी अभी 850 लाख, प्रॉफिट था 150 लाख, तो कंट्रीब्यूशन था 1000 लाख। ऐसे डाटा को पढ़ते आना चाहिए सरकार। और 1000 लाख कंट्रीब्यूशन था 50,000 यूनिट्स बेचकर, तो 1000 डिवाइड बाय 0.5, 2000 पर यूनिट। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन कैंसिल। अब मिसबिहेव करना शुरू कर चुकी है। कैंसिल। बस 2 क्वेश्चन बचे प्लीज। सेलिंग प्राइस वाज 3400। सेलिंग प्राइस माइनस बिल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। हम तो ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। सेलिंग प्राइस 3400, कंट्रीब्यूशन 2000, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वॉस ₹1400। आपने पूरे चिथड़े उड़ा दिए सर। फिर
The company is targeting to revise the profit target to 350 lakhs. The best. You are required to compute break-even point at existing level in units and in rupee. BEP. Fixed cost 850 lakh divided by contribution per unit 2000 per unit, 850 लाख डिवाइडेड बाय 2000 पर यूनिट. 42,500 यूनिट्स. ठीक है. पीपी तो वैल्यू में कैसे निकालोगे सर? इसमें मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट. तो 42,500 इंटू 3400 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर देते हैं. तो 1445 lakhs is my BEP in rupees और 42,500 units में. The number of units required to be sold to earn target profit. टारगेट प्रॉफिट कितना है सरकार? 350 लाख. ठीक है सर. प्लस ये कब कमाओगे? फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद. फिक्स कॉस्ट कितनी है? 850 लाख. तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन 1200 लाख. 1200 लाख डिवाइडेड बाय 0.02 lakhs पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है ना, यूनिट में चाहिए. तो 1200 डिवाइड बाय 0.02 यानी आपको, अरे बाबा, 60,000 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी सरकार अगर आप इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. तो प्रॉफिट विथ 15% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड ड्रॉप इन सेल्स वॉल्यूम बाय 10%. अभी मालिक हम कितनी बेच रहे थे? 50,000. अगर आप सेलिंग प्राइस 15% से बढ़ा दोगे और आपका वॉल्यूम 10% घट जाएगा, मेरे हिसाब से आप ज़्यादा ही कमाओगे. देखो जरा, रिवाइज सेलिंग प्राइस 3400 प्लस 15%. 3400 प्लस 15%. रिवाइज सेलिंग प्राइस 3910. अच्छा, आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो क्या आपकी वैल्यू कॉस्ट भी बढ़ जाएगी? सब तो अलग अलग इंडिपेंडेंट फैक्टर है. तो वैल्यू कॉस्ट तो वही रहेगी. वेरिएबल कॉस्ट 1400 यूनिट्स, 1400 रुपीज पर यूनिट प्लस 1400. तो आपका नया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 2510 है. ठीक है. कितनी यूनिट बेचोगे सर? अब बेच पाएंगे सर 45,000. तो 45,000 मतलब 0.45 लाख. हाँ सर, लैक्स में चल रहा. तो 2510 मल्टीप्लाई बाय 0.45 तो ये आ गया 1129.5. फिक्स कॉस्ट कितनी थी सर? 850 माइनस 850. इस सिनेरियो में 279.5 lakh is the profit of the organization. फिर अगला, वॉल्यूम टू बी अचीव टू अर्न टारगेट प्रॉफिट एट रिवाइज सेलिंग प्राइस as calculated in 2 थोड़ी 3 है. If a reduction of 8% in variable cost and rupees 85 lakhs in fixed cost is envisaged. भैया 2 में तो हमारी नंबर ऑफ यूनिट थी. अच्छा, तो हमने 2 में कितना प्रॉफिट कमाया था सर? कितना कमाया था? The number of units required. ये वाला आंसर पीपी होगा.
ये फर्स्ट था सर, ये सेकंड था। 60,000 यूनिट्स बेचनी थी तो हम टारगेट प्रॉफिट कमा पाएंगे। वॉल्यूम टू बी अचीव टू अर्न टारगेट प्रॉफिट एट द रिवाइज सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 2 में रिवाइज सेलिंग प्राइस थोड़ी थी, रिवाइज सेलिंग प्राइस तो 3 में थी। एज कैलकुलेटेड इन 2 above, if a reduction of 8% in variable cost and 85 lakhs in fixed cost, the revised selling price ये थी 3910। वेरिएबल कॉस्ट 1400 थी, इसमें 8% और कम हो गया, 1400 माइनस 8%, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट 1288 माइनस 3910 क्या आ गया 2622। फिक्स कॉस्ट पहले थी 850, अब हो गई 85 कम, 850 माइनस 85, यानी अब आपकी फिक्स कॉस्ट थे 765। इरादे तो वही है, टारगेट प्रॉफिट 350, तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन 765 प्लस 350 डबल 1115 desired contribution. This is my contribution per unit. So desired contribution 1115 lakhs divided by contribution per unit 0.02622 lakhs में चल रहा हूं मैं। तो सर इस सिनेरियो में I have to sell 42,524.7, तो यूनिट्स तो डेसिमल में होती नहीं है, तो 42,525 यूनिट्स if I want to earn the desired profit with revised selling price with decrease in variable cost and fixed cost, यानी सारी चीजें चेंज हो गई। मैं इसको ठीक कर दूं क्या? पता नहीं इन्होंने कौन सा देख लें भाई, अरे वही है, ऐसे लिखता बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतना इतने से मैंने पढ़ गया स्मॉल में, इनको पटियाला से भी काम नहीं चल रहा, देखते तो खूब आपसे। चलो सर कोई बकवास नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 निपटाते हैं, तो अपना पीएम फुल एंड फुल कंप्लीट। अ कंपनी गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एमओएस 375,000, टोटल कॉस्ट 387,500, एमओएस क्वांटिटी है 15,000 यूनिट्स और बीपी है 5,000 यूनिट्स, तो टोटल सेल्स थी 20,000 यूनिट्स। एक बात, $3,75,000 आपका एमओएस है और 15,000 यूनिट्स आप बेच रहे हैं एमओएस में, तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या है? 3,75,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो साहब 25 रुपये पर यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो मेरे आ रहा है ना सर, मतलब मैं ये इतना मान के चल रहा हूँ कि जो मैंने आपको बेस बनाया था, तो ये सब क्वेश्चन टटपूंजी हैं, दे आर जस्ट पीनट्स, क्योंकि असली लड़ाई तो भी मुझे करवानी है आपसे, ये तो अपन वार्म अप चल रहा है, अभी मेरे नोट्स बाकी हैं बॉस, वो है असली लड़ाई, ये तो वार्म अप में खत्म हो जाएंगी चीजें। तो भैया मेरी सेलिंग प्राइस थी 20 पर यूनिट और आज मैंने बेची है टोटल 20,000 यूनिट्स। मेरे प्रिय बच्चों बताइए टोटल सेल कितनी हुई? $5 लाख, ठीक है। मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है?
एडिशन 500, टोटल कॉस्ट क्या की, जितने माल बेचो उसकी, तो प्रॉफिट कितना आ गया, सेल माइनस टोटल कॉस्ट। जब मैंने टोटल कॉस्ट बोला तो इसमें वेरिएबल भी आ गया और फिक्स भी आ गया, बोले हाँ, तो सेल 5 लाख, टोटल कॉस्ट 8500, प्रॉफिट आया 1,12,500। अब जरा बताओ प्रॉफिट कौन सी सेल पे कमाते हो सर, वी अर्न प्रॉफिट ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। तो क्या मैं पीवी रेशियो का वो जो सबसे आखिरी में फॉर्मूला डेरिवेट किया था वो यूज कर सकता हूं, हाँ, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इनटू 100, प्रॉफिट 1,12,500, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल 375 इंटू 100, 1,12,500 डिवाइड बाय 375 इंटू 100, 30%। ओके, तो मालिक आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या थी, 25, ठीक है। आपका प्रॉफिट कितना था, 1,12,500, पीवी रेशियो कितना है, 30%, ब्रेक इवन सेल्स, ओहो भैया एमओएस सेल पे आ गया, और बीबी सेल्स यूनिट्स में कितनी है, 5,000, तो 5,000 इंटू 25, 1,25,000। और सर बीबी सेल्स से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर, तो 1,25,000 मेरी बीबी सेल्स, पीवी रेशियो 30%, 1,25 का 30%, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था साहब एग्जाम में, 5 मिनट में खत्म हो गया, चेक कर लो सरकार। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, प्रॉफिट 1,12,500, पीवी रेशियो 30%, ब्रेक इवन सेल्स और फिक्स कॉस्ट, और यहां से वही है बेटा मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। तो मेरे बहुत प्यारे बच्चों, फाइनली मैंने आपके पीएम के पूरे मतलब पूरे 21 क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं अपने नोट्स के चुने हुए क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे नहीं करवाऊंगा, अन्यथा टाइम बहुत वेस्ट होगा। एग्जाम में जो लेवल आता है वो ये है, अननेसेसरी मैं आपको बहुत हाई लेवल पे लेके जाऊं और एग्जाम में वो आए ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि सीए फाइनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का रोल बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्जिनल पे तो लेके जाऊंगा, ताकि आप मुझे फाइनल में याद करें कि हमने किसी अनुभव जैन सर से पढ़ा था जो कंटेंट तो देते। चलो बड़ाई मत करो सर अपने आप में, बच्चों से मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो मच, टिल देन बाय बाय, ओके।